जय श्री कृष्णा सबको, वेलकम टू द सेशन। और आज का सेशन जो है इस कंटिन्यूएशन फ्रॉम लास्ट वीक, पार्ट 2 ऑफ सुन भाई सुन, कृष्ण कृपा कृष्ण प्रिय भक्तों के क्या क्या है गुण, and is based on shloks 13 to 20 of chapter 12. तो लास्ट वीक मेरा ख्याल हमने 13-14 कवर किए थे। अब आगे के अपने हमारे प्रिय भाई मार्कंडे जी, डॉक्टर पूजा, वो इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना करेंगे और कृष्ण भजन, और फिर मार्कंडे जी। तो रेणु जी, गणेश वंदना। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा जी। वंदना वंदना मेरी गणपति को वंदना, मेरी गणपति को वंदना। शंकर जी के प्राण प्यारे, शंकर जी के प्राण प्यारे, जय गौरी के नंदना, मेरी गणपति को वंदना, मेरी गणपति को वंदना। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, सब जीवों के पिता और माता, सब जीवों के पिता और माता, जय गौरी के नंदना, मेरी गणपति को वंदना, मेरी गणपति को वंदना। मुझसे की तेरी सवारी, प्रथमे पूजे सृष्टि सारी, जय गौरी के नंदना, मेरी गणपति को वंदना, मेरी गणपति को वंदना। एक दंत है नाम तिहारो, एक दंत है नाम तिहारो, नमस्कार तोहे बारंबारो, नमस्कार तोहे बारंबारो, जय असुर के नंदना, मेरी गणपति को वंदना, मेरी गणपति को वंदना। बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय। थैंक यू रेणु जी, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, शशि जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी सबको। जय श्री कृष्णा। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की, पूर्णमासी रे,
दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचोली छोड़ो अब तो, मन के बासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू शशि जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, मार्कंडे जी, ऑल योर्स डॉक्टर साहब। जी, thank you very much, and first of all my best wishes to and many happy returns of the day to पन्ना लाल जी, जिनका नाम सुनकर I was surprised, है ना, और इसीलिए हीरा साथ में लेके घूम रहे हैं। और साथ में my good wishes to Anjali also and all those who were born in July. आज का हमारा विषय, पहले हमने 13 और 14 किए श्लोक, आज 15 और 16 नंबर श्लोक हम करेंगे। 15वें में भगवान कहते हैं, यस्मान न उद्विजते लोको लोकान न उद्विजते चय, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त या स मे प्रिया। 16वें में कहते हैं, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा, सर्व आरंभ परित्यागो यो भक्त सा मैं प्रिय। यानी भगवान इस बात की चर्चा करते चले जा रहे हैं कि मेरा कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, और भक्त के गुणों की चर्चा। भगवान हमें बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे अंदर क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं, हमारे अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं, हमारे दुर्गुणों को समाप्त करना चाहते हैं, और हमें सद्गुणों से भरपूर करना चाहते हैं और सन्मार्ग पर चलाना चाहते हैं। अब इच्छा हमारी है कि हम सूर्य की तरफ पीठ कर कर खड़े हों या सूर्य के सामने खड़े हों। ये चॉइस हमारी है, और भगवान तो निरंतर कहते चले जा रहे हैं, और उनका कहना हमें मानना ही चाहिए, अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। और हमें शायद ह्यूमन बीइंग भी इसीलिए कहा गया क्योंकि हम बदलते चले जाएं। वी आर एन ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दैट इज बीइंग। सबसे पहली बात आज जो भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, ना उद्विजते लोको, यानी नॉट ए सोर्स ऑफ अनॉयंस टू एनीवन, एंड लोका ना उद्विजते, not agitated by anyone. Neither I am a source for annoyance, nor I am agitated by anyone. So both the things, they should go together. और जब तक हम इन दोनों को समझेंगे नहीं, शायद हम इन पर चल भी ना पाए। बुद्ध
प्रॉब्लम आ रही जी इंटरनेट की? नहीं, इंटरनेट की नहीं, इसमें अपडेट की कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं फोन से कनेक्ट होता हूँ क्योंकि इसमें एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, आप तो, हमें तो दिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ, इस साइड पे तो ठीक है अभी तक। बट मेरा तो पूरा स्क्रीन उड़ गया। आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड वेयर आई हैव गॉन। लेकिन हमें आप पूरी तरह ठीक तरह दिखाई दे रहे हैं और सुन भी रहे हैं हम आपको। Just give me a moment. I'll join from my telephone. ठीक I है, think ठीक। just. हाँ जी, आप कैरी ऑन करिए जी। जी, I'm trying. बुद्ध जब महल छोड़कर निकले और उनका सारथी उन्हें छोड़ने गया, सारथी का नाम था छन्ना और बूढ़ा हो चला था। जब बुद्ध ने सारथी को छोड़ा और अपने कपड़े भी सारथी को दे दिए, तो सारथी कहने लगा, एक बार फिर से सोच लो। लोग महलों महलों में आने के लिए तरसते हैं और तुम महलों को छोड़कर जा रहे हो। कहीं पछताना ना पड़े, फिर से सोच लो। तो बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हें महल दिखाई देते हैं वह मुझे आग दिखाई देती है, और जो लोग ये समझते हैं कि वो महल की तरफ जा रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि वो आग की लपटों में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मैं जिस तरफ जा रहा हूं वो शीतल जीवन है, और तुम जिस तरफ मुझे जाने के लिए वापस कह रहे हो वह उद्वेग के साथ का जीवन है। वो उद्वेग से भरा हुआ जीवन है जहां आग की लपटें हैं। ये बुद्ध यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मैं उद्वेग रहित जीवन जीना चाहता हूं। और बुद्ध को बहुत लोगों ने उद्वेलित करने का प्रयास किया, उद्वेग से भरने का प्रयास किया, गालियां तक दी, परंतु बुद्ध आगे से मुस्कुरा देते। तो लोग कहते हैं कि इन गांवों के लोगों ने आपको गालियां दी, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो बुद्ध कहा करते कि मैं पिछले गांव में गया था, वहां लोगों ने मुझे मिठाई दी, मैंने उनकी मिठाई लेने से मना कर दिया। अब आप बताओ कि मिठाई किसके पास रही? तो लोगों ने कहा कि उसी गांव के लोगों के पास। तो बुद्ध ने कहा, बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है। उन्होंने मुझे मिठाई दी, मैंने मिठाई नहीं ली, मिठाई उनके पास रह गई। ऐसे ही यहाँ के लोगों ने मुझे गालियां दी, मैंने नहीं ली, गालियां उनके पास रह गई। This is what, that you are not a source of annoyance, neither you are agitated by anyone. So that is how the things go around as far as this part is concerned. Na udvijito loko, loka na udvijite. और जीसस को जिन लोगों ने फांसी दी, जीसस के अंतिम शब्द थे कि they know not what are they doing. Oh Lord, forgive them, because they do not know what are they doing. So that is exactly what is being said here. और जब हम इस चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे कि जो हमें कुछ कहें भी और हम अपना रिएक्शन, अपना रिस्पॉन्स, अपना रिप्लाई ना दें, we are not agitated either by their words or actions or deeds. That is what Lord Krishna wants to say here. And we need to practice this. And it is very difficult to practice, of course, but with passage of time, slowly and steadily, we can achieve this. और तीसरी बात जो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं, हर्ष अमर्ष मुक्ता, यानी one is who is equal in pleasure and pain. And I think we have discussed a lot on this, क्योंकि ये बहुत बार आया, समो भूत्वा सुखो दुखो समय भूत्वा,
इक्वल इन प्लेयर एंड पेन, सुख दुख में, शीतोष्ण, शीत और गर्मी में हम एक साथ कैसे रह सकते हैं. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम ऑन दिस, बिकॉज दिस इक्विपॉइस, दिस इक्वानिमिटी and equality God has said so many times in Bhagavad Gita. The fourth thing जो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं, भय उद्वेग मुक्त, यानी फियर और एंजाइटी, फ्री फ्रॉम फियर एंड एंजाइटी. और कौन हो सकता है फ्री फ्रॉम फियर एंड एंजाइटी? यदि हम अपने आप को, या तो हम भयभीत हो सकते हैं किसी चीज से, या हम बहादुरी से उसका सामना कर सकते हैं. यानी भयभीत मुश्किल समय को देखकर भाग खड़ा होता है, और बहादुर मुश्किल समय में खड़ा रहता है, परंतु भयभीत बहादुर भी है. बहादुर भी भयभीत होता है, इसलिए हमने निर्भय कहा. परंतु यहाँ जो भगवान कहना चाहते हैं वह अभय, विच इज बियॉन्ड बोथ भय एंड निर्भय, जिसकी चर्चा महावीर ने अपने वचनों में बहुत विस्तार से कही है. और अभय यदि हम समझने का प्रयास करें तो जामवंत, अंगद और हनुमान तीनों ने गुफा पार की और समुंदर लांघने की बारी आई. जामवंत ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो पार नहीं कर सकता. तो अंगद से कहा, तो अंगद ने कहे, तुलसीदास जी लिखते हैं, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय, कि मेरे हृदय में संशय है, कछु फिरती बारा, के वापस आने में मुश्किल हो सकती है. ही इज सफरिंग फ्रॉम फियर, सो देयरफॉर ही सेज कि मैं जा तो सकता हूं, पर आने के समय मुझे संशय है. परंतु हनुमान जी को जब जामवंत उनकी शक्तियां याद कराते हैं तो हनुमान समुंदर लांघते हैं, परंतु कितनी सुरसा को पार किया, सिंगनी को पार किया, माया राक्षसी थी जो, और फिर लंकनी का मुकाबला किया, और फिर रावण के दरबार में पहुंचे, स्वयं ब्रह्मपाश में बंद कर, स्वयं नागपाश में बंद कर, और वहां पर जाकर अपनी पूंछ का सिंहासन लगाकर निर्भीक होकर, अभय होकर रावण के सामने बैठ गए. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड fear, free from, one who is free from fear and anxiety. And this is very very important. और ये तभी आएगी जब हम सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हैं, सिचुएशन को अच्छे से जान सकते हैं, सिचुएशन को अच्छे से उसके ऊपर काम कर सकते हैं. अगर हमारी प्लानिंग स्ट्रांग होगी तो नेचुरली वी विल बी फ्री फ्रॉम फियर एंड एंजाइटी. और भगवान यहाँ पर यही कहना चाहते हैं. फिर पांचवी बात कहते हैं अनपेक्ष, यानी इनडिफरेंट टू वर्ल्डली गेन्स. अनपेक्ष होना बहुत मुश्किल है. और जब मैं अनपेक्षा के बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में आया सबसे अच्छा उदाहरण वो जटायु का था. जब रावण सीता मैया को लंका ले जा रहा था पुष्पक विमान से, तो जटायु ने डटकर मुकाबला किया. रावण ने जटायु के पर काट दिए, जटायु शत विक्षत पड़ा है, परंतु राह देख रहा है कि प्रभु आएंगे और वो प्रभु को ये बता पाएगा कि रावण सीता को किस डायरेक्शन में ले गया, किस दिशा में ले गया. और जब राम पहुंचते हैं, शत विक्षित जटायु को देखते हैं जो राम राम पुकार रहा है, अपनी गोद में लेते हैं और फिर सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, जटायु यदि तू कहे तो तुझे नया जीवन दे दूं. तो तब जटायु कहते हैं, प्रभु इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं अपने प्राण आपकी गोद में दे रहा हूं, साक्षात भगवान की गोद में अपने प्राण छोड़ रहा हूं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है. तो तब तुलसीदास जी ने इसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया. तुलसीदास जी ने लिखा, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बसा जिनके मन माही, तैकु इस जग में कछु दुर्लभ नहीं. यानी जिन लोगों में
परहित की भावना बसी है, उनको इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं। सेवा भी वही कर सकता है जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, जो किसी से वापसी की कोई उम्मीद नहीं करता। और इसीलिए गीता ने कहा निष्काम भाव से अपने कर्म को करना। कहना बहुत आसान है, परंतु करना उतना ही मुश्किल है कि हम निष्काम भाव से सेवा कैसे करें। और फिर छठी बात जो भगवान कहते हैं, शुचि यानी प्योर। और जब जब मुझे प्योरिटी मन में आती है या प्योरिटी दिमाग में आती है या प्योरिटी की मैं चर्चा करने लगता हूँ, मुझे सबसे बड़ा उदाहरण सतियों में सती अनुसुईया का मन में आता है कि अनुसुईया जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां ये सवाल करने लगी कि सबसे बड़ी सती इस दुनिया में कौन है, तो उत्तर मिला अनुसुईया। तो अनुसुईया की परीक्षा लेने चली जाती, तीनों अपने पतियों को भेजती हैं कि जाकर उसकी परीक्षा लेकर आओ, वो हमारे से बड़ी सती कैसे हो सकती है। और वो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुईया की परीक्षा लेने चल देते। और परीक्षा क्या है कि भिक्षा मांगते हैं अनुसुईया के यहाँ जाकर। और जब वो भिक्षा देने लगती है तो उसे कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि तुम निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दो। अनुसुईया ने तुरंत अपने सतित्व से, अपनी प्योरिटी से ये पहचान लिया कि इनके मन में क्या है। अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी प्योरिटी से, अपने सतित्व से बच्चे के रूप में कन्वर्ट कर दिया, बाल रूप बना दिया उनका। और फिर आराम से उन्हें भिक्षा दी एज पर देयर कंडीशन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी प्योरिटी हमारे अंदर हो। इतनी प्योरिटी अनुसुईया के अंदर थी कि उसने ब्रह्मा विष्णु महेश, आई एम सॉरी मेरा फोन बीच में मेरे को ट्रबल कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बाल रूप में बना दिया। इतनी ताकतवर होती है प्योरिटी जब व्यक्ति के अंदर आती है। और इसी सतित्व के चलते सावित्री सत्यवान को वापस ला पाई। और इसी सतित्व, इसी प्योरिटी के चलते दमयंती अपने पति नल को मौत के मुंह से वापस लेकर आ पाई। सातवीं बात जो भगवान इन श्लोकों में कहते हैं, शुचि के साथ जोड़ते हैं, शुचि दक्ष यानी स्किलफुल। वी नीड टू बी स्किलफुल, वी ऑल नो इट। और जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो शायद जितनी सेवक में स्किल्स होती हैं, जितनी हनुमान में थी, वो किसी में नहीं होती। और हनुमान के बारे में तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी जब अयोध्या लौटे राम और लक्ष्मण के साथ, तो सब अपना अपना राजपाट, अपना अपना राज कार्य बांट रहे थे। सबकी ड्यूटीज लग रही थी, चार्ट बन रहे थे कि भाई अब अयोध्या के राज्य में कौन क्या क्या काम करेगा। सबको काम बांट दिए, बट उस लिस्ट में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं था। हनुमान जी ने नेचुरली ऑब्जेक्शन किया कि यार अच्छे आदमी हो तुम, सीता को ढूंढा मैंने, लंका जलाई मैंने, सारे काम मैंने किए, और अब अयोध्या आके तुम सब भूल गए राज सत्ता के चक्कर में कि मेरा कुछ नहीं। तो भरत ने हंसते हुए कहा कि हनुमान, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि जब भी प्रभु राम को जमाई आए तो तुम चुटकी बजाना। और हनुमान इतने दक्ष हैं, इतने स्किलफुल हैं कि ही ग्लैडली एक्सेप्ट्स इट। वो कहते हैं ओके डन, जमाई जब आएगी प्रभु की तो चुटकी बजाएंगे। और अब जब रात को प्रभु राम अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं, शयन कक्ष में, तो सीता देखती हैं कि हनुमान का तो राम जी का तो मुंह ही खुले का खुला है। अब खुले मुंह में कैसे सोए आदमी। वेद बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े राजवैद्य बुलाए गए कि भी प्रभु राम को ये हुआ क्या है। तो तब किसी सियाने आदमी ने कहा कि देखो हनुमान जी कहाँ है, हनुमान जी को ढूंढो कहाँ है। तो जब वो लोग हनुमान जी को ढूंढने गए
प्ले अप कर रहा है इंटरनेट। उन लोगों ने देखा कि हनुमान जी, अब अभी सभी कह रहे थे कि आप हनुमान जी को ढूंढने चले गए हो। यस एग्जैक्टली, हनुमान जी को ढूंढने ही गया था। सर आप और देखा प्रैक्टिकली कि गए। हनुमान जी चुटकी बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हनुमान जी चुटकी बजानी बंद करो, क्योंकि प्रभु का जो मुंह है वो खुला ही रह गया। तो तब हनुमान जी अपनी चुटकी बंद करते हैं और वो लोग उन्हें काम की तरफ अपना, उनको काम बांट के कि हनुमान जी तू ही कर सब कुछ, हम नहीं करते कुछ भी। तो देन ही गेट्स एवरीथिंग। सो दैट इज द स्किल which we need to develop, बिना किसी को तंग किए, without annoying anyone and without getting annoyed, और अपनी प्योरिटी से अपनी स्किल को हम डेवलप करने का प्रयास करें। और 8वीं बात जो भगवान यहाँ पर कहते हैं वो ये कहते हैं उदासीन, यानी पक्षपात से रहित। पक्षपात से रहित कैसा व्यक्ति होता है? जब मैं अपना इतिहास ढूंढता हूँ, पुराण ढूंढता हूँ, तो मेरे को पता लगता है कि सबसे पक्षपात से रहित यदि किसी व्यक्ति ने काम किया, बहुत लोगों ने किया, परंतु मैं गुरु नानक का उदाहरण इस विषय में देना चाहता हूं कि गुरु नानक को जब अपना शिष्य बनाना था तो उनके बेटे भी उस लाइन में थे जिस लाइन में लहना थे। उन्होंने तरह तरह की परीक्षाएं ली लहना की। जैसे सर्दी की रात में एक मुंडेर बनवाई, फिर तोड़वाई, फिर बनवाई, फिर तोड़वाई। उनके खुद के बेटे तो बैठ गए, परंतु लहना गुरु की आज्ञा पे कोई भी सवाल ना उठाते हुए बनाता रहा, गिराता रहा, बनाता रहा, गिनाता गिराता रहा। एंड इट कंटिन्यूड फॉर द होल नाइट एंड इट वाज ए विंटर नाइट। इसी तरीके से जब गुरुजी ने नोइंगली अपना प्याला गोबर में गिरा दिया और सब शिष्यों को कहा कि इसको उठाओ, किसी ने नहीं उठाया, परंतु लहना ने उठाया। ऐसे ही जहां पर एक दिन गुरुजी रुके थे, गुरु नानक देव जी, वहां धर्मशाला में चूहिया मरी हुई थी। तो उन्होंने कहा इस चूहिया को बाहर फेंको। कोई नहीं आया, क्योंकि ये उन दिनों में दूसरी जात के लोगों का काम था, परंतु लहना ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। और ऐसे ही चाहे गठड़ी उठाने का मामला है, गुरु नानक देव जी ने अपनी माया से उसको पूरा कीचड़ से भर दिया, किसी ने नहीं उठाया, लहना ने उठाया। और तब गुरु नानक देव जी ने लहना को अपने अंग लगाया और उसे अंगद का नाम दिया। और इस तरह से सिखों की पंक्ति में दूसरे गुरु अंगद देव बने। और ये श्रेय गुरु नानक को जाता है कि अपने बेटों को छोड़कर, पक्षपात से रहित होकर, अपने एक ऐसे शिष्य को उन्होंने अपना गुरु गद्दी सौंपी जो लहना से अंगद बने। अंग लगायो प्रभु, इसलिए अंगद कहलाए। और फिर 9वीं चीज जो भगवान कहना चाहते हैं, गत व्यथा, जो सब दुखों से छूटा हुआ है। और सब दुखों से छूटा हुआ यानी सब दुख सह के भी व्यक्ति उनसे उठा हुआ ऊपर। जब करण ने कृष्ण भगवान को कहा कि मेरे साथ इतनी ज्यादतियां हुई, ही हैड अ लॉन्ग लिस्ट, कि मैं सूत पुत्र कहलाया, मेरे को पैदा होते ही माँ ने नदी में बहा दिया, सूत ने पाला, मेरे को किसी ने शिक्षा नहीं दी, और जब शिक्षा दी गई मेरे को, तो परशुराम जी को जिस दिन पता लगा कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं, तो मुझे ऐसा श्राप दिया कि जब सबसे ज्यादा तेरे को उसकी आवश्यकता होगी तब तू अपनी विद्या को भूल जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं प्रभु, मेरा क्या कसूर है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू तो चल जैसा भी था, मेरी तरफ देख, पैदा होते ही रातों रात दूसरे गांव में पहुंचा दिया गया, और फिर ग्वाल बालों में पड़ा, और फिर पूतना, और ऐसे ऐसे अनेकों राक्षसों ने मुझ पर हमला किया। मेरे घर वालों को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा, और फिर मेरे को कैसी कैसी गालियां सुनने को मिली, कैसे कैसी बातें सुनने को मिली, परंतु यदि तू मेरे दर्द को देखेगा तो तेरा दर्द कहीं भी नहीं आता। तब कर्ण ने
भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़े, यदि हम अपने दुखों को दूसरे दुखों से, दूसरे लोगों के दुखों से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारे दुख कहीं कम हैं जो औरों के हैं। इसलिए गत व्यथा जो भगवान यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं कि सुख दुख तो आएंगे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हमें दोनों पहलुओं को समता के साथ, समत्व के भाव से, इक्विपॉइस के साथ उनको अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना है। और फिर भगवान कहते हैं 10वीं बात। 10वीं बात क्या है? सर्व आरंभ त्यागी। नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सर्व आरंभ त्यागी कौन? यानी इन द बिगिनिंग ऑफ ऑल अंडरटेकिंग्स, यानी कोई चीज कहां से शुरू होती है? एक चीज बीज रूप में है। मान लो मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे को कोई कार बड़ी अच्छी दिखाई दी, बस वहीं से मेरी वासना शुरू हो जाती है। पहले कार सुंदर दिखाई दी, कार अच्छी दिखाई दी, फिर उस कार को पाने की इच्छा मेरे अंदर जागृत हो जाती है और मेरा पूरा सिस्टम उस कार को पाने में लग जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इच्छा उठे ही ना मन में, दैट इज व्हाट इज सर्व आरंभ त्यागी। और सर्व आरंभ त्यागी नामदेव जी के बारे में मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी। उनके गुरु थे बिसोबा खेचर। एक दिन नामदेव जी ने बिसोबा खेचर जी से कहा, गुरुजी हमारे दो भक्त हैं, रांका और बांका, सारा दिन प्रभु के सत्संग में लगे रहते हैं, उनको कुछ ऐसा दो कि उनको मेहनत ना करनी पड़े। आज भी बेचारे जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं। तो बिसोबा जी ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु ये लोग कुछ भी लेने को तैयार नहीं है, टस से मस नहीं होते। उसने कहा कि एक बार मेरे कहने पे आखिरी ट्राई करो। तो बिसोबा खेचर जी उनके रास्ते में, जहां से रांका और बांका दोनों पति पत्नी ने आना है, दोनों निकल रहे हैं और रास्ते में सोना डाल देते हैं। पहले रांका निकलते हैं, रांका सोचते हैं सोना पड़ा है, और सोना स्त्रियों की वीकनेस है, कहीं पीछे से जो मेरी पत्नी आ रही है वो इस सोने पर बहक ना जाए, तो मैं उस पर मिट्टी डाल देता हूँ। और वो उस पर अपने पांव से मिट्टी डालने लगते हैं। जैसे ही मिट्टी डालने लगते हैं, पीछे से बांका कहती है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? यानी उसकी दृष्टि अपने पति से भी कहीं आगे, मोर एडवांस्ड देन दी हस्बैंड, कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? और शेख फरीद ने बड़ा अच्छे से लिखा, मिट्टी वेख फरीदा मिट्टी खुली। मिट्टी खुली मतलब कब्र खुली है। मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, यानी लाश जो है वो मिट्टी में गिर गई है। मिट्टी हंसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। दिस इज व्हाट इज सर्व आरंभ त्यागी। और सर्व आरंभ त्यागी की आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आज मेरी टेक्नोलॉजी मेरा साथ नहीं दे रही। सर्व आरंभ त्यागी यानी शंकराचार्य ने अपने एक शिष्य को कहा कि देख, मेरी आखिरी सीख तुझे है कि तू बिल्ली मत पालना। ये मेरी आखिरी आध्यात्मिक सीख है तुझे। अब उस शिष्य ने सोचा कि इतना बड़ा शंकराचार्य है और सीख ये कि बिल्ली मत पालना। अब उसकी समझ में बात आई नहीं और कहता है यार ऐसे ही गुरु मेरा बेवकूफ बना गया, चलो छोड़ो पर इस बात को। अब आश्रम में वो रहता था, रोज लंगोटी वो अपनी किल्ली पे जिस पे टांगता, चूहे उसको लंगोटी को खा जाते। उसने आसपास के लोगों से चर्चा की, कहा कि चूहे मेरे रोज लंगोटी खा जाते हैं। तो उन लोगों ने कहा भी देख, चूहे का इलाज तो बिल्ली ही होती है, इसलिए बिल्ली रख ले। अब उसे भूल गई कि गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत रखना, उसने बिल्ली रखी। अब बिल्ली तो रख ली, चूहे समाप्त हो गए, परंतु बिल्ली के लिए रोज दूध मांग के लाना पड़े। रोज दूध मांगने में शर्म आए तो गांव वालों से पूछा, भी बिल्ली तो तुमने रखवा दी, इसके दूध की व्यवस्था? उन्होंने कहा कुछ नहीं गुरुजी, ऐसा करते हैं एक गाय बांध देते हैं आप। अब गांव वालों ने गाय बांध दी। अब गाय के लिए रोज चारा लाना पड़े, तो बेचारा रोज खेतों में जाए, चारा लेके आए, गाय को नहलाए धुलाए, दूध निकाले, फिर बिल्ली को पिलाए, तो सारा दिन इसी में निकल जाए। प्रभु की भक्ति कहाँ से याद आए?
तो फिर लोगों ने कहा कि देख, इतना समय तू इस काम में लगाता है, ऐसे कर शादी कर ले, बीवी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, गाय को नहलाने धुलाने का काम तो वो कर देंगे, तू अपना मजे ले। तो उसने कहा ठीक है, शादी कर लेते हैं। तो उसने शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब लग गया अपनी गृहस्थी में। तो तब फिर एक दिन गुरु आए, उन्होंने कहा कि क्या भाई, तेरा तो सब कुछ ही बदल गया। कहता गुरुजी बस वो बात भूल गया था कि बिल्ली मत पालना, और इसलिए बिल्ली पाल के जो मेरी हालत हुई है, अगर तब मैं आपकी सीख याद रखता कि बिल्ली ना पालता, तो आज मेरा ये बुरा हाल ना होता। ये है सर्व आरंभ त्यागी, कि गुरु की शिक्षा बिल्ली ना पालना थी, सर्व आरंभ त्यागी की। एंड इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ कि वासना उठने से पहले, जब वो बीज में ही हो, तभी हम अपना ध्यान उधर से हटा लें, तो तब हम सर्व आरंभ त्यागी हो सकते हैं। और यही भगवान कृष्ण हमें यहाँ समझाना चाहते हैं, क्योंकि बात तो वही मिट्टी की है, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। Thank you very much for listening me patiently. This is what I wanted to say, but definitely आज I am really sorry that technology somewhere has failed me, but next time। और इसलिए फेल किया ना, आज मेरी जो बेटर हाफ है वो नहीं है घर में, तो टेक्नोलॉजी फेल करेगी। और इसलिए आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शंस इन बिटवीन, बट एनीवे आई ट्राइड के भी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और खराब ना हो। और एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। एंजॉय किया जी आपने, इतने अच्छे ढंग से आप समझाते हैं तो सभी एंजॉय करते हैं, और थैंक यू सो मच। और बात वही, बिल्ली नहीं पालनी है। हाँ जी, बिल्ली नहीं पालनी है, बिल्ली नहीं पालनी जी, समझ आ गई। हाँ, पहले ही अपना मन पक्का कर लो, बिल्ली वाल जाना ही नहीं। नहीं, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। तो और जी किसी के व्यूज, कोई? शशि कलर जी, आपके क्या व्यूज हैं? आप मेरे पे जाके आए, मैंने कहा हॉलीडे से जाके आए हैं, फ्रेश हैं, थोड़ा आपका सुनते हैं आज। पर अभी पिछले नहीं ना सुने तो कंटिन्यूटी नहीं रही। आपने वो देखी नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं देखी? अभी नहीं चांस मिला, कल ही आए थे ना, वहां पे था नहीं, वाईफाई नहीं था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैचिंग अप स्लोली। हाँ नहीं ठीक है। हाँ ममता जी, जी आप कुछ बोलना चाहेंगे अनम्यूट करके? श्री कृष्ण जी। हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ सारा वो क्या कह सकते हैं, एक माहौल ऐसा बन जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो समझ से बाहर हो, सब कुछ अंदर जाता है। ये उस समय तो जाता है, बाद में रहे या ना रहे वो अलग बात है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, आगे थोड़ा सा इसको चलाने में अगर रहे साथ तो नथिंग लाइक इट, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा सुनते हैं तो उसका प्रयास तो रहता है ना, एटलीस्ट इतनी बातों में कुछ एक तो बात रह जाती है ध्यान में कि हाँ, इसको अच्छे से फॉलो किया जा सकता है। मैं ये चाह रही थी कि जैसे अगर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर हमने जैसे एक कार देखी तो उसमें हमारी इच्छा जागृत हुई आगे से आगे थोड़ा सा ऐसे, तो जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं हाँ कि मतलब संसार में ये सब भौतिक चीजें हमारे पास हैं और इनका यूज करना इस कोई गलत बात नहीं है, भगवान ने दिया, भगवान का मानकर ही इनका अगर हम यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, बस एक आसक्ति इन चीजों में नहीं होनी चाहिए। जैसे हम इसको मान ही लेते हैं यही मेरी चीज है, यही मेरा है सब कुछ, तो वो चीजों से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं कि अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है मतलब जो कुछ भी है हमारा भगवान का दिया है, तो इस चीज को अगर मान के चलेंगे और जो है उसका एंजॉय भी करें। ये चीजें साधन बने, साध्या नहीं बने। डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब तो वो धन पकड़ना बुरी बात नहीं है, धन की जकड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, धन कमाना बुरी बात नहीं है। मैं यहाँ पे आ रही हूँ कि जैसे माय हस्बैंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स, तो मुझे एकदम से वो कैच किया कि मतलब वो है, लेकिन वो हाँ उस चीजों में, उन चीजों में मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
यही बात आ गई ना कि हाँ एटलीस्ट वो आप इंजॉय करो सब चीजों को, हाँ, लेकिन ये नहीं कि बस उन्हीं चीजों में रम जाओ और वो मेरा है मेरा मेरा करके नहीं। हाँ और ठीक उससे है, बड़ी कार नहीं मिली है तो उसी के पीछे पड़ा रहे आदमी के, हाय 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 ये वाली कार नहीं है। नहीं ऐसा मतलब हर एक के इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, किसी की कुछ लाइकिंग रहती है, किसी की कुछ लाइकिंग रहती है। आई एम नॉट इनटू दैट। नहीं मिले अच्छी बात है, उससे बड़ी मिले। हाँ मतलब वही बात आ गई ना कि इन इच्छाएं ये वाली जो है ये तो एक पता नहीं ह्यूमन नेचर है। हम कहीं पे इन चीजों को, अब उसने तो देखो ना सोने पे मिट्टी डाल दी, ठीक है, उसकी वाइफ ने भी आगे मिट्टी पे मिट्टी डाल दी, ठीक है, बट और मैं अगर बीच में बात और बताऊं, उनकी बेटी थी और कमाल की, है ना। उस बेटी को उन्होंने चारपाई पे अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और झोपड़ी में आग लग गई, तो उसने माँ को आवाज लगाई कि माँ झोपड़ी जल रही है। तो उसने कहा अभी तू कहाँ है? उसने कहा मैं झोपड़ी के बाहर चारपाई पे बैठी हूँ, आवाज लगा के अपनी माँ को बता रही है। उसने कहा ऐसे कर, इस चारपाई को भी डाल दे झोपड़ी में, आग में डाल दे और तू सत्संग में आ जा। दिस इज समथिंग रियली ग्रेट टू लिसन, और नो डाउट इंस्पिरेशंस मिलती हैं इन सब बातों से, एंड वी आर ट्राइंग टू बी, बट इट वाज लवली सेशन, ऑल वन। सुरेश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, कभी रामायण से, कभी नानक जी का, कभी किसी और का। बहुत ही इनकी जो नॉलेज है वो बहुत ही व्यास है, बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया लगती है। और ऐसे फिट करते हैं कि जैसे जिक्सॉ में आदमी फिट करता है, तो ऐसे ही ये अपने उदाहरण उसके साथ फिक्स करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और दूसरा बात ये है कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त जो मुझे प्रिय हैं। अच्छा, तो भगवान ने हर एक श्लोक में कुछ लक्षण बताए और कहा कि ये मुझे प्रिय है। दूसरे श्लोक में कुछ और लक्षण बताए, वहां भी कहा उन्होंने कि ये मुझे भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि 13 श्लोक से लेके 20 श्लोक तक भगवान यही कह रहे हैं। डिफरेंट श्लोक्स में डिफरेंट बातें, और कई बातें तो वो रिपीट कर रहे हैं, कई बातें हर बार श्लोकों में रिपीट की गई हैं। और मुझे ये कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं कि किसी में तो कह रहे हैं कि भाई ये 2 चीजें या 4 चीजें लक्षण हैं तो वो मुझे प्रिय हो गया, दूसरे को कह रहे हैं ये 4 या 6 चीजें हैं वो प्रिय हैं। तो इन सब को मिला के 39 लक्षण होते हैं पूरे श्लोक्स में, जो कि भगवान कहते हैं जो कि मुझे बहुत प्रिय हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भक्त में सारे लक्षण नहीं हो, जरूरी नहीं है। कुछ लक्षण होंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो नहीं भी होंगे तब भी करेंगे। हाँ, मगर लक्षण तो होने चाहिए। हाँ, तो आप ये इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका जवाब देने से पहले डॉक्टर साहब आपने महाराज जी को एक दफा फोन कर लीजिए। आज मैं फोन कैसे करूं? फोन से तो मैं कनेक्टेड हूँ। मैंने किया था, आनंद जी ने बोला कि आज वो नहीं आएंगे, तो कहते ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज महाराज जी ने जब मेरी बात हुई थी परसों ही हुई थी, कल हुई थी, कल गुरु पूर्णिमा पे, तो कह रहे थे कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा। नहीं, मेरी तो आज भी बात हुई थी। हाँ, लेकिन उसने मुझे ऐसे कह के बंद करवा दिया, कहता कि वो व्यस्त है, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा बाप रे, मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज ही इज टू लीव फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू दिल्ली। जी जी, तो अगर आपने करना है तो, लेकिन अगर आप फोन पे ही हैं देख लो।
आई लीव इट विद यू। तो जैसे आप ठीक समझे, और सुरेश जी का जवाब जो भी उनका पॉइंट, यू कैरी ऑन। सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई मतलब कुछ कह के भगवान के, और भगवान के प्रिय अप्रिय की कोई बात भी नहीं है। वैसे अगर हम देखें तो सिर्फ भगवान यहाँ पर जोर इस बात का देना की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को सुपात्र बनाएं। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि हम सूरज के सामने खड़े हैं या सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हैं। क्वेश्चन इतना ही है कि यदि हम प्रकाश चाहते हैं तो वी जस्ट हैव टू टर्न अराउंड, वी हैव टू जस्ट टेक अ टर्न अराउंड। मान लो मेरे को यहाँ से जयपुर जाना है सपोज, और मैं जा रहा हूं अंबाला की तरफ, तो आई विल नॉट बी एबल टू रीच जयपुर एट एनी कॉस्ट। सो भगवान यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम विमुखता की तरफ मत चलो, उन्मुखता की तरफ चलो। तुम अधोगमन मत करो, ऊर्ध्वगमन करो। तुम अपने प्याले को, अपने बर्तन को मांजते चले जाओ। बर्तन मांजने का मतलब मन को अपने मांजते चले जाओ। ये मन को मांजने के भगवान तरीके बता रहे हैं। और निश्चित रूप से इनमें से कोई भी गुण हम अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं तो हम अपने मन को मांज ही रहे हैं। और जैसे जैसे मन को हम मांजेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर की सफाई जितनी भी होती चली जाएगी। जहां पर हमारा पात्र खाली होता चला जाएगा, भगवान का प्रवेश होता चला जाएगा। बाहर हम अपने कमरे खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, बाहर सूरज निकला है। सूरज का प्रकाश कैसे अंदर आएगा? जब हम अपनी खिड़की दरवाजे खोल दें। तो ये भगवान जितने भी गुणों की चर्चा कर रहे हैं, ये सब खिड़कियां दरवाजे हैं उस कमरे के, जिसमें से प्रकाश को भरना है। सिर्फ हमें अपने आप को इन सद्गुणों से, जो भगवत्ता के गुण हैं, भगवान को अपने अंदर प्रवेश करने के लिए जगह देनी है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस भक्ति। जितना भी मार्ग है, भक्ति मार्ग का मतलब ही यही है कि हम अपने आप को खाली करें, ताकि जो वहां पर भगवान तो हर जगह पर है ही, ताकि वो हमारे अंदर भर सके। भरेगा तभी जब हम अपने आप को खाली करें। तो ये सभी गुण हमें अपने आप को अंदर से खाली करने का प्रयास है, अपने आप को सुपात्र बनाने का प्रयास है, अपने पात्र को सीधा रखने का प्रयास है, ताकि यदि पात्र हमारा सीधा होगा तभी भगवान की उसमें वर्षा होगी। तो इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स के अंधकार है, प्रकाश है। प्रकाश हमेशा से है, अंधकार को कहीं भगाना नहीं है, प्रकाश को प्रवेश करने का मार्ग देना है। इसी तरह से भगवान कण कण में है, भगवान सब जगह पर है। हमें अपने अंदर, हमारे अंदर भी भगवान है, केवल हमें अपने आप को वैसा सुपात्र बनाना है, अपने आप को खाली करना है, ताकि वो जगह उस चीज से भर सके, भगवत्ता से भर सके। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज भक्ति मार्ग। इंदु जी, महाराज जी नहीं आ सकते, आज फोन किया मैंने, क्योंकि मार्कंडे जी का नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं आज वो नहीं आ सकते हैं। हाँ, वो तो सेम मुझे भी वही कहा था। हाँ, ये कल की है भी तो यात्रा बहुत बड़ी है ना, तैयारी तो करनी पड़े, और वहाँ लेट भी हो गया है ना। ठीक है जी। मैं जो समझी हूँ, जो कि आपने बहुत सुंदर और बहुत शास्त्रों से लेकर को उदाहरण दिए हैं, पर आम व्यक्ति जो हर रोज की जिंदगी में जीता है, जैसे माएँ अपने बच्चों को पालती हैं या कुछ, तो वो हर रोज अपने ही भाषा में उनको कहती हैं ये ठीक है, इतने सारे गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, एक एक करके थोड़े थोड़े, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। तो ये सब जो है संसार वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। और ये जो 15वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि ना तो तुम लोगों को उद्विग्न करो और ना ही उद्वेग तुम उनसे लो, और हर्ष, ईर्ष्या, भय, इन उद्वेगों से मुक्त रहो। यानी कि ये सारी इमोशंस हैं, डिस्टर्ब करने वाली इमोशंस हैं। तुम किसी को ना तो डिस्टर्ब करो, आम आदमी इस चीज को इस तरह ही समझता है कि ना तो किसी को डिस्टर्ब करो और ना ही तुम किसी के कुछ कहने से डिस्टर्ब हो। और जैसे आपने कार की बात की, आमतौर पे क्या कहते हैं, किसी से तुलना मत करो, किसी की, किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास कम है,
किसी के पास बड़ा महल है, किसी के पास छोटी झोपड़ी है, तो जहां हम तुलना करेंगे वहां पर हमें कष्ट ही कष्ट होगा। तो इन सब आसान तरीके से आपको, तो आप तो खैर शास्त्रों के बड़े अच्छे उदाहरण दिए, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने सुना। और एक और है ये जो सर्वारंभ त्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, इसका अर्थ कई लोग इस तरह लेते हैं, शब्दार्थ लेते हैं, सर्व आरंभ परित्यागी, कि जितने भी नए कार्य हैं उसको आरंभ नहीं करना, अपनी पुरानी प्रथाओं पर ही चलते रहो। ये सत्यव्रत जी ने अपनी उसमें किताब में लिखा। मगर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यही है कि जितना भी आरंभ करते हो तुम कार्य, जितना आरंभ कार्यों को अपना न किया समझकर भगवान का ही किया समझो। तो इसमें सबसे बड़ा जो कि गीता में बार 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 अहंकार का त्याग आया, निष्काम कर्म की भावना आई है, निष्काम कर्म के लिए इस सर्वारंभ परित्यागी में अहंकार का त्याग और निष्काम कर्म की महत्ता ही बताई गई है। तो आसान शब्दों में हम इस तरह से ही समझ सकते हैं, पर आपके उदाहरण भिन्न भिन्न शास्त्रों से बड़े अच्छे लगे। और कुछ और भी जगह का पता, और भी शास्त्रों का पता लगा जिनको कि हमने नहीं पढ़ा, जैसे महात्मा बुद्ध का है, गुरु नानक देव का है। अच्छा लगा वो सुनने में। बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। मंजू जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी जी हाँ, बोलिए। मेरे विचार में ये सारे गुण जो हैं ये एक सज्जन के गुण हैं। ये वो नहीं है कि इस व्यक्ति को संगीत भी आता है, नृत्य भी आता है, पेंटिंग भी आती है, इस टाइप से सब अलग अलग गुण नहीं है। ये एक पूर्ण मानव के गुण हैं जो श्री कृष्ण चाहते हैं कि उसके अंदर हो। इसलिए यदि हम इन गुणों को अलग अलग करके देखेंगे तो हम इनको गिनना शुरू करेंगे कि ये 8 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए या 39 हो गए। ऐसा नहीं है। जैसे हम एक सज्जन व्यक्ति के लिए कहते हैं कि अरे बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा शिष्ट है, बड़ा ये है, बड़ा धार्मिक है, आदि आदि, इसी टाइप से ये सब गुण जो हैं एक सज्जन के गुण हैं। और ऐसे जैसे कि श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में सिद्ध प्रज्ञ के गुण बताए हैं कि उसमें क्या क्या होते हैं, तो वो व्यक्ति ही सद्गुण वाला कहलाता है। इसी प्रकार से ये सब गुण हैं जो एक इंसान में होने चाहिए और तभी वो श्री कृष्ण का प्यारा हो सकता है। तो इसलिए इन गुणों को हम अलग अलग कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये एक के बाद एक साथ साथ आते हैं। लाना कठिन है, अभ्यास करने से आएंगे, ज्ञान से आएंगे, अभ्यास से आएंगे, भक्ति से आएंगे, लेकिन ये सज्जन की परिभाषा है। और उन्होंने 4 मार्गों में अभ्यास मार्ग को बहुत महत्ता दी, बहुत महत्व दिया है, क्योंकि बहुत महत्व दिया। और हर चीज जो है थोड़े थोड़े अभ्यास करने से इस तत्व का थोड़ा सा भी अंश अगर हम में आ जाए, थोड़ा ही अंश आ सकता है, संसार में रहते हुए बहुत कठिन है, तो हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा सफल और आनंदमय हो सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू। ये कलाएं नहीं है, ये गुण है। ठीक है जी। अपना सुमित जी ने आज ज्वाइन किया हुआ है, अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहेंगे जी आप? सुमित श्रुति। चलो ठीक है जी। रेणु जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? जी, बहुत बड़ा ही आनंद आ रहा है। मेरे को लग रहा है मीटिंग बंद ना हो, बस मैं सुनती रहूं, क्योंकि मेरे को सुनने का शौक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑल, मैं रास्ते में था, मैं फिर भी अपने कान में ईयरफोन लगा के चल रहा था और मैंने अभी रोक के रास्ते में और फिर अनम्यूट किया है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने डॉक्टर मार्कंडे सर को अपना मेंटर तो कभी से माना हुआ है, लेकिन अभी जो वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं इन सब माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बस यही कहना चाहूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं ना,
तो जो सर ने आज बातें बताई हैं कि उसको बिना किसी कंडीशन के जस्ट फॉलो करो, तो आपकी जिंदगी आपकी जो है वो अपने आप ही वो नैया में सवार होगे ना, तो अपने आप पार उतर जाएगी। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपके मेंटर हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको जस्ट आप मतलब ब्लाइंडली फॉलो करो, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ वही होगा जैसा आप चाहते हो। वो मेरे को तो एक भगवान की बात याद है कि करते वो तुम हो जो तुम चाहते हो, और होता वो वही है जो मैं चाहता हूँ। तो हम वही करें कि जो भगवान चाहते हैं, जो हमारे गुरु चाहते हैं, हमें वही करना चाहिए। दैट्स इट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मार्कंडेय सर ने मुझे इस आपके ग्रुप में भी मुझे ऐड करा, और मतलब मुझे एक और अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है सर से। तो मैं हमेशा से उनका थैंकफुल रहूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आप सबकी बातें सुन के। हालांकि मैं आज सारा दिन, अभी शाम को भी बहुत मतलब ऐसी जगह पे था कि मैं नहीं आपकी बात मतलब वीडियो भी शोरूम पे बैठा था, तब भी मैं वीडियो ऑन करता था, अगर कभी कस्टमर आते तो मैं ऑफ करता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आगे से हमेशा ज्वाइन करूंगा और टाइम को अलग से निकाल के, और मैं हमेशा इसमें एक्टिव रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सुमित जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया है, और आगे भी करते रहिए। मैंने तो अपनी पूरी फैमिली को ही मैसेज किया, मैं अभी एक्टिवा पे हेलमेट लगा के रास्ते में रुक के और आप सबका वो कर रहा हूँ। बिल्कुल। थैंक यू जी, ट्रैवल सेफली। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बस मैं आई एम जस्ट अबाउट टू रीच माय होम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मैं पिछली बार भी पूछना चाहती थी, जैसे डॉक्टर साहब को तो बहुत ज्ञान है ना, तो ये आप सभी ज्ञानी हो, मतलब मेरे को लग रहा है जैसे हम तो वो होता ना, वो पंजाबी में कहावत है कि धान को पानी दो तो डिल्लों को भी लग जाता है साथ में, तो हम ना वो डिल्ले ही हैं। ठीक है, तो मतलब पता नहीं कैसे प्रभु ने अपनी, पता नहीं हम लोगों का उद्धार करने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देता, वो जोड़ देता है। जैसे एक प्यास होती है ना, तब गुरुदेव तो इतना नहीं ना, जहां भी होते हैं वहां हम कोशिश तो करते हैं पहुंचने की, पहुंचे, सुने, अगर कहीं कुछ आ रहा है तो सुने सुने सुने, सब कुछ भूल जाता है कि अब पीछे हट जाओ, बस हमारे गुरुदेव जी का लेक्चर आ रहा है, हमें सुनने दो। वो सुनने क्या दो कि उसके बाद रहता दिमाग में, सुनना तो बहुत अच्छा लगा, पर गुरुदेव जी एक आध बात भी याद रह जाए, बस याद रह जाए। यही तो मैं पहले कह रही थी ममता जी से कि भी उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे सुन लिया, अब डॉक्टर साहब को सुन लिया, सारा समझ लिया, लेकिन बाद में जो है वो उस पे इतना इजी नहीं रहता। अच्छा, पर मैंने पिछली बार एक बात मेरे को याद रह गई, लोकमान्य तिलक की, तो वो मैं अपने बेटे के साथ फिर शेयर करी। मैंने बोला मेरे को भूल ना जाए, मैं जरा रिपीट कर लूं। कहते मम्मी आपने कहाँ से सुनी? मैं कह रात को मीटिंग से सुनी थी, बस अब तू भी याद कर ले, बस साम रहना है। तो मतलब ऐसे होता है कि याद रह जाए कुछ। देखो सब अपना टाइम निकाल के बैठे हैं, है ना अपना, तो कुछ हमें याद रह जाए। सब अच्छा ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे का, पता नहीं किसका कब कहाँ उद्धार हो जाना है। जी जी जी, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो मेरे को एक सिर्फ ये बात पूछनी थी कि जैसे हमें ज्ञान ज्ञान तो नहीं आता कुछ भी, ठीक है, सुन रहे हैं, सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक प्रेम है, बस मेरे को प्रेम बांटना आता है। और मैं कहती हूँ क्या प्रभु इसके सहारे हमारी नैया पार लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी जी, लगेगी। बस प्रेम ही आता है करने। बिल्कुल कोई भी एक गुण पूरी तरह से आ जाए अपने अंदर। देखिए हम गीता का पाठ करें, गीता का पाठ करें, और आप तो इतना इंदिरा जी ये लुधियाने में बहुत ज्यादा करती हैं, ये पता लग रहा है इनकी बातों से, करती भी है और करवाती भी है, करवाती भी है बहुत ज्यादा। महाराज जी के साथ बहुत जुड़ी हुई है, और नहीं इनकी बातों से ही लग रहा है। इनकी जो इन्होंने शुरू में गणेश वंदना करी थी, बहुत दिल को छुई, बहुत अच्छी करी इन्होंने। हाँ जी, तो लगता है कि सत्संग वगैरह करती हैं और जाती हैं बहुत। जैसे आज सुंदरकांड का पाठ था हमारा, रेगुलर रूटीन से मंदिर जाते हैं तो करते हैं हमारी पूरी टीम। तो बस मेरे को पूरा सुंदरकांड जब सारे पढ़ते हैं, मेरे को एक ही लाइन याद रह जाती है, निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे बहुत तो अच्छा अच्छे। चिदर भाव, बस ये आपका तो याद करके सबसे आ ज्यादा जाती। निर्मल मन है।
जी जी। सिर्फ ये याद करके आ जाती हूँ, लोग बोलते हैं सारा आता सा, मैंने बस मेरे को यही लाइन अच्छी लगती है, मेरे को यही बनना है, मेरे को यही याद रही है बस। देखिए जो निर्मल भाव हुआ तो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये सब अपने आप ही समाप्त हो गया। ये 39 जो डॉक्टर साहब ने बताए थे, तो उन सब से ऊपर है। अगर ये आ गया तो 39 भागते आएंगे। नहीं नहीं, इनका कोई मुकाबला थोड़ी है। आई हैव सीन हर इमोशंस, आई हैव सीन हर पैशन, इट्स टोटली डिफरेंट। पूरे भाव में रंग जाती हैं ये। हमें भी मौका मिला था लुधियाना इनके साथ। मैं तो पहली बार हरिद्वार में मिला इन्हें, बट मतलब ऐसे भक्त पाना मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। हम उधर लुधियाने में ही थे उस टाइम पे, महाराज जी का लुधियाने में ही हुआ था, इनके घर ही थे बाद में, बल्कि बहुत ही अच्छा लगा। इंदु जी, जो इतने ऊपर पहुंच जाए ना इंसान, वो हमेशा ऐसी ही बात करता है कि मेरे को इसका मालूम नहीं। इन निर्मल भाव जिनका आ गया, उसमें से सारे जितने गुण बताए हैं वो स्वयं ही आ गए। जब राग, द्वेष, अहंकार, अभिमान सब कुछ खत्म हो गया, समभाव आ गया, तो सब कुछ आ गया। काश जितने गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं वो मन को निर्मल करने के ही हैं। हम भी आपसे ले सकेंगे, काश। हाँ जी, चलो जी आज की मीटिंग फिर फिनिश करें। हमें 5:30 हनुमान चालीसा का शुरू करना है। जिन्होंने नाम नहीं दिए, वीना जी आपने, आशा जी आपने, रीता जी, सुदेश जी, नंद जी, अभी किसी के नाम नहीं आए थे तो इसलिए मैंने लिस्ट नहीं बनाई। मैंने कहा उस समय जो ज्वाइन करेगा फिर हम उसी समय डिसाइड कर लेंगे। और मेरे को इजाजत है जी। अगर ममता जी am I permitted? तो मोस्ट वेलकम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी।